हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज़ आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर न्यू चैप्टर के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो जाने जाते हैं उनके काम के लिए जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स में अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में काम करते हैं। गुजराती हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किया है। और मैंने उनको आज इस यूट्यूब चैनल पे इसीलिए बुलाया है ताकि आप सबको समझ सके कि भाषा एक्टिंग के बीच में नहीं आती। उनका नाम है प्रदीप वेंगुर्लेकर। तो प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। और जब भी मेरी आपसे बात हुई थी तब मुझे आपसे बातें करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगी थी क्योंकि आपने अलग-अलग रीजनल लैंग्वेजेस में काम किया है। यस। तो कैसी ये शुरुआत रही? और मेनली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप अलग-अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एंड क्या हर एक लैंग्वेज में काम करने के लिए वो भाषा सीखनी ज़रूरी है या इमोशन इज़ द प्राइमरी की ये मुझे एक्टर्स को बेसिकली कन्वे करना है, ये मुझे आपसे जानना है। यश, हमारी पहली भी बात हुई थी। मैंने आपको हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। तो मुझे भी आपसे बात करते समय इतनी मज़ा आई थी ना कि मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आपको हाँ कहा और अभी मैं आपके साथ हूँ। तो एक्चुअल मुझे भी बहुत बातें करनी थी। और आपने जो कहा कि लैंग्वेजेस तो एक्चुअली मैं मेरी एक जर्नी बता सकता हूँ उसमें कि मैं मराठी स्टेज थिएटर करता हूँ। तो मराठी स्टेज से हूँ। तो मैंने पहले यदा यदा ही अधर्मस्य करके संतोष पवार का एक मराठी नाटक है, तो वो 2001 में मैंने किया था। तो उसके बाद 2001 से वो नाटक देखने के बाद एक गुजराती प्रोड्यूसर ने मुझे गुजराती में रोल दिया, लेकिन वो मराठी रोल था। ओके। तो मैं वहाँ से गुजराती नाटक करने लगा। तो वो मराठी रोल गुजराती नाटक में मैंने किया, जो थोड़ा-सा गुजराती उसका एक ट्यूनिंग सिर्फ़ ट्यून किया था गुजराती, बाकी सब मराठी में बोल रहा था मैं। तो ओके। मैंने वो पहली गुजराती नाटक मैंने उनके साथ पहली बार किया। तो उसके बाद वो गुजराती नाटक होने के बाद अ अ, उसके बाद फिर से एक गुजराती नाटक मैंने किया, तो वो भी वैसे ही रोल था। तो वैसे रोल ना मराठी से जुड़े हुए अलग-अलग लैंग्वेजेस में मुझे रोल मिलने लगे। तो फिर ऐसा हुआ कि अरे नहीं, ये मराठी बंदा है, तो वो दूसरी लैंग्वेज में आसानी से मतलब कर घुल-मिल लेगा। जाता है, कर लेगा। तो मैंने 2-3 नाटक वैसे किए। उसके बाद चाणक्य मुझे हिंदी नाटक मिला, जो ओके। मनोज जोशी ने हिंदी में किया था और हँसवा फसवी का रीमेक था वो, ओके। रंगीला रे करके। तो उसमें मैंने हिंदी एक सरदार जी का रोल किया। तो उसके बाद मैंने जो गुजराती नाटक किए, मैंने हिंदी नाटक किए, उसके बाद परेश रावल के साथ किशन वर्सेस कन्हैया किया। राजू राजाराम और मैं शर्मन जोशी के साथ हिंदी नाटक किया। और उसके बाद गुजराती नाटक तमिल रह गया, अमेर रह गया किया। ऐसे बहुत सारे फिर नाटक हुए, लेकिन बताने की बात ये है कि मैंने अभी तक गुजराती सीखी नहीं है। मैंने अभी तक गुजराती मैं कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। मैं अभी ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे मराठी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे गुजराती आती है, ऐसे मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन मुझे ये चारों लैंग्वेज में काम करते समय मुझे लैंग्वेज का कभी बैरियर। हाँ, बैरियर नहीं आया और मुझे ऐसा किसी ने टोका भी नहीं, किसी ने रोका भी नहीं और उसकी वजह से मेरे रोल भी गया मेरे हाथ से निकल नहीं गए। मतलब वो रोल तो मिलते गए और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्टर के लिए एक एक समझ होनी ज़रूरी है। उसके लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। वो लैंग्वेज ऑटोमैटिकली वो सब कुछ हो जाता है और आ जाती है। नहीं बट डू यू थिंक कि अगर एक भाषा हमें आती होगी तो एक्टिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी? या एक्टिंग में कोई प्रभाव बेसिकली पड़ता नहीं, आपको भाषा आए या ना आए? नहीं,
एक है कि एक्टर का एक बेसिक गणित है कि एक्टर को ना हर एक लाइन का अर्थ मालूम होगा, होगा। तो वो आसानी से उस लाइन में जुड़ जाता है। तो एक्टर को ना पहले लाइन का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो वो जो उसके फेशियल आएगा ना, वही उसके मुँह से आएगा। तो इसलिए वो लैंग्वेज प्रॉपर गुजराती रहे, हिंदी रहे, नहीं तो मराठी, तो उसमें वो आराम से उस मूड में निकल जाता है। ओके। और वो मूड पकड़ना, वो लहज़ा पकड़ना, गुजराती का एक लहज़ा है, एक टोन हो, एक टोन टोन है। है, एक एक टोन है। हाँ, वो पकड़ा ना तो आसानी से आ जाती है। पंजाबी बोलते समय हम लोग एक वो टोन पकड़ा ना, पकड़ते हैं तो तो हाँ, वेरी ट्रू, पंजाबी वेरी ट्रू। हाँ, वहाँ से तो वो वो कैरेक्टर पंजाब अपने आप पंजाबी लगने लगता लगने है, भले लगता ही आप है पंजाबी नहीं होते। एक्चुअल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वैसे ही होता है। अभी मेरा इंग्लिश मतलब इतना अच्छा नहीं है। मतलब मैं इंग्लिश नाटक करूँ नाटक इतना, कर सकते हाँ, हो। इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक पृथ्वी के लिए पृथ्वी फेस्टिवल के लिए मैंने एक माएस्ट्रो मास्टर स्वामी करके एक इंग्लिश प्ले किया। ओके। मनोज शाह दिग्दर्शित। तो उन्होंने भी उनके साथ काम करते समय वो बहुत अच्छा प्ले था। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें भी मैंने जो रोल किया था, किरदार किया था, तो वो सहज निकल गया। मतलब हुँ। ऐसे किसी को ऐसा लगा नहीं कि अरे इसे इंग्लिश नहीं आती, ऐसे। और दूसरी बात गुजराती गुजराती मैंने अभी फ़िलहाल एक नाटकનું नाटक करके एक गुजराती प्ले किया, जो कि अभी इसमें यूके में द प्लेस दैट गोज़ रॉन्ग करके एक इंग्लिश नाटक है। ओके, हाँ, उसी का रीमेक है, ये गुजराती वर्ज़न। ओके। तो प्रोड्यूसर हमारे शर्मन सर थे, शर्मन जोशी सर, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और उनके साथ मैंने जो गुजराती नाटक वो किया, तो वो प्योर गुजराती था। प्योर गुजराती मतलब उसमें एक्सक्यूज़ ही नहीं कि आपको गुजराती नहीं आती। मतलब मुझे उन्होंने तो पहले ही मुझे कहा था कि बाहर से कोई ऐसा बंदा कोई आके मुझे बोलेगा नहीं, बोलना नहीं चाहिए कि ये अरे ये गुजराती बंदा नहीं है, ये गुजराती इसे आती नहीं। समझ तो गया मैं, ऐसे समझ गया। हाँ, तो ये आपकी खूबियाँ अभी देखो, आप रिहर्सल तो हम लोग उसी के लिए करते हैं, तो रिहर्सल में हो गया वो। और बहुत सारे एक्टर्स मतलब बॉलीवुड स्टार्स वगैरह वो नाटक देखने आए थे, तो उन्होंने कोई बंदा ऐसे बाहर से कोई बता नहीं सकता कि ये गुजराती है, कि वह गुजराती नहीं है। तो एक सरनेम की वजह से पता चलता था, अरे आप महाराष्ट्रियन हो, ऐसे होता था। हुँ। तो बहुत सारे वैसे हुए थे किस्से। और फिर परेश रावल के साथ बहुत कुछ सीखा। परेश रावल सर आप बहुत लीजेंडरी एक्टर है। उनके साथ एक किशन वर्सेस कन्हैया हिंदी नाटक जिसके 600 शो हुए। बाप रे! और 100 शो तो ये भी गुजराती नाटक था? नहीं, नहीं, ये गुजराती मूल जो हाँ, जो जो नॉवेल या फिर कथा? नहीं, नॉवेल लेवल का नहीं। गुजराती में पहली बार ये आया, ओके, कांजी विरुद्ध कांजी करके। ओके, ओके। और उसका हिंदी रीमेक अपने परेश रावल जी ने किया। हाँ, परेश सर ने किया। और फिर एक 2010 में हम लोगों ने वो नाटक शुरू किया। यूएस में फर्स्ट शो था, ओपनिंग शो। तो यूएस में हम लोगों ने 100 शो किए। तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे आया था वहाँ पे? ऑडियंस म्हणजे मतलब वो तो अभी क्या कहेंगे, परेश सर थिएटर अपना स्टेज पे काम कर रहे हैं, तो ऑडियंस बाप रे! मतलब तो आपको जो स्पीचलेस हो जो था यहाँ वो। पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है और जो फॉरेन में आता है, वो मतलब आता है ऑडियंस का फॉरेन में भी रिस्पॉन्स? बहुत रिस्पॉन्स आता है, बहुत मतलब बहुत रिस्पॉन्स आता है। और वो बहुत लोग इतने क्यूट है, फॉरेन के मतलब हमारे ही सब स जो वहाँ पे चाचा रहते हैं। चाची और हमारे ही सब कुछ सगे हैं। तो वो उनको एंटरटेन करने वाला कोई नहीं है नहीं वहाँ है। पे। वो ढूंढते हैं एक्चुअली, वो फ्राइडे सैटरडे संडे तो वीकेंड रहता है, तो तब वो बाहर आके ऐसे देखते हैं कि कौन सा नाटक इंडिया से आ आ रहा रहा है है। और हम लोग देखेंगे।
तो वैसे होता है उनका, और आने के बाद वो बहुत प्यार करते हैं, और इतने इतने मतलब बहुत अच्छी तरह से रिया हाँ, स्वीट लोग हैं, और बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। और बहुत सारे प्ले हमारे, मुझे तो लगता है अभी मराठी प्ले भी बहुत सारे जाने लगे हैं अमेरिका वगैरह। तो बहुत अच्छा है एक्चुअल क्राउड, बहुत अच्छा है अब्रॉड का, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि अभी सब थिएटर वाले अब्रॉड, मतलब अमेरिका और सब जगह कंट्रीज, सब कंट्रीज में जाके शो करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसे भी ऐसे बहुत सारे ये चैनल देखने वाले बहुत सारे एक्टर होंगे, तो उनको मुझे यही बताना है कि लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एक्टर हो, आप जब लोगों को बताते हो कि मैं एक्टर हूँ, तो आपको क्या आना चाहिए? एक्टिंग आनी चाहिए। तो एक्टिंग के ऊपर ध्यान दो। एक्टिंग आना मतलब क्या है? एक्टिंग मतलब क्या है? वो तो कोई सिखा नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस से आती है। देखने के बाद बहुत देखो, बहुत पढ़ो, बहुत देखो। इतने लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे थिएटर में हैं, हमारे फ़िल्म लाइन में हैं, बहुत सारे हैं। उनको सिर्फ़ देखना और उनको महसूस करना, उनको उनको सिर्फ़ पढ़ना है बस। और मुझे लगता है कि मतलब मैं भाग्यवान इतना, मतलब मुझे खुद को मैं बता महसूस कर रहा हूँ कि इतने लेजेंडरी एक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और इसीलिए मैं सीखते गया एक्चुअली। मतलब मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मराठी आती है, क्योंकि बहुत सीखना है सर, बहुत बहुत सीखना है। मतलब मैं कुछ अभी भी बोल रहा हूँ ना कि मैं या अभी मैंने किया है, ऐसे भी नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अभी मैं मराठी थिएटर कर रहा हूँ। मेरा अभी मोरूची मावशी म्हणून एक मराठी नाटक आहे, जो भरत जाधव प्रोड्युसर आहेत त्यांचे. तर त्यांच्यासोबत मी मराठी नाटक करतोय, मोरूची मावशी। तो उनके साथ मैं जो ये मराठी कर रहा हूँ, हिंदी में शर्मन सर के साथ अभी राजू राजाराम और मैं, वो नाटक चल रहा है। गुजराती में उनके साथ ही अमे ले गया तमे रह गया, ये भी नाटक चल रहा है। इंग्लिश फिलहाल नहीं है, तो उसकी भी बात हो रही है और वो भी हो जाएगा। तो ये फिलहाल चल रहे हैं, मैं एक साथ यही थिएटर में यही तीनों लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ। जो अभी आपने कहा था कि एक्सेंट हुँ, पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली। तो एक्सेंट पकड़ने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब हाउ शुड दे स्टडी अ कैरेक्टर, या फिर चलो मुझे गुजराती नहीं आती मान लो क्योंकि मैं हुँ, गुजराती हूँ नहीं। बट अगर वो एक्सेंट मैंने पकड़ लिया तो मैं वो कैरेक्टर बखूबी निभा लूँगा। एक्चुअल। तो वो एक्सेंट को कैसे स्टडी करें या फिर वो एक्सेंट को कैसे क्रैक करें? ये मेरा सवाल है आपसे। एक्चुअली ना मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि ये मैं सीख रहा हूँ, ये मैं सीखूँगा, ऐसे कुछ नहीं होता है इस थिएटर में, इस इंडस्ट्री में। आप कैसे सीख के निकल जाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। मुझे जब स्क्रिप्ट दिया दिया जाता है हाथ में, तब वो कोई सिखाने नहीं बैठते हैं। हुँ। बरोबर? बरोबर, बरोबर। आपको ये लाइन दी है, आप आओ तैयार करके, आपका मेकअप हो गया, चलो सर ये रेडी है, आप बोलो अभी। तो वो तब आपका आपका आपकी समझ इतनी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको बताते हो कि मैं एक्टर हूँ, तो आपकी समझ इतनी होनी चाहिए कि आपको उस लाइन में, और आपका जो टोन है, मतलब जो रोल है, उस पात्र में आप कैसे उधर जा हाँ, उसमें कैसे घुसेंगे। हाँ, तो वो 1 2 मिनट 5 मिनट का आपका वो वक़्त रहता है, जो वैनिटी से सिर्फ़ हाँ, अपने कैमरा के सामने आने तक। तो उसमें ही आपको गिरगिट की तरह फटाक से उस रोल में जाना है। तो मुझे तो लगता है ना कि ये थिएटर से ही होता है। बट डू यू थिंक पढ़ना या फिर जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ कैरेक्टर सिर्फ मूवीज को देखो उससे भी बहुत एक्चुअली फर्क पड़ेगा? बहुत देखना है, बहुत सारे प्लेज़ हैं, उनको देखना है, उनको पढ़ना है, बहुत सारे बुक्स हैं, वो पढ़ने हैं, बहुत सारा है, तो वो सब आजू-बाजू में ही है, वो सब हमारा एक्चुअल वर्क है। ऑब्जर्वेशन इज द मेन की। ऑब्जर्व यस, ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए एक्टर का, और जितना वो स्ट्रांग होगा ना, तो वो 100% कोई भी कैरेक्टर ऐसे पकड़ लेगा।
अभी मैंने एक मरीज करके एक गुजराती नाटक है, वो 2004 में हम लोगों ने फर्स्ट शो किया था और 2023 में भी वो चल रहा है। ओके। तो इतने सालों तक ये अभी भी चल रहा है और बहुत बढ़िया प्ले है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे स्टार लोगों ने, बॉलीवुड स्टार लोगों ने भी वो देखा है। तो वो प्ले करते समय मैंने उसमें एक बार ओनर का रोल किया रोल था। किया था। तो अभी भी लोग जब मिलने आते हैं ना, तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत सारे बेवड़े देखे हैं, बहुत सारे पीने वाले लोग देखे हैं, पीने वाले लोगों की एक्टिंग देखी है, लेकिन ये आपने कहाँ देखा? ये बेवड़ा तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। बोलो हाँ, ये है। वो है, एक्चुअली है, क्योंकि मैंने ऐसे एक आदमी को देखा है ना कि वो खतरनाक बेवड़ा है। और ओके। उस लेवल का आपको मैंने, मतलब अभी मैं इनवाइट भी करता हूँ, अभी कभी मरीज का शो लगेगा ना तो आप जरूर आइए। ज़रूर, ज़रूर। बहुत बढ़िया प्ले है, मतलब मेरी एक्टिंग देखने के लिए ऐसा नहीं है, वो नहीं, प्ले ही बहुत मैंने अच्छा हाँ, इन्होंने है। मुझे इससे पहले भी एक प्ले को इनवाइट किया था, मोरूजी मावशी जो उन्होंने कहा था, और बहुत बहुत उम्दा प्ले है, आप लोग भी देखिए। और मैंने इनकी खुद एक्टिंग देखी है स्टेज पे, एंड सच में बहुत अच्छा किया था वो किरदार आपने। एंड एक्चुअली आप लोग भी देखिए। और मुझे ये भी पूछना था कि ये जो आप नाटक बेसिकली बता रहे हैं, इसके टिकट्स वगैरह कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? अब बुक माई शो पे भी 100%, अभी तो 99% बुक माई शो में ही सब बुकिंग्स हो की जाते हैं। बुकिंग्स हो जाती है। और ओके। फेसबुक पे मैक्सिमम पता चलता है कि शो कहाँ है, कैसे है। तो ज़रूर आप भी इनके नाटक चेक करिएगा, श्योर। एंड और ज़रूर और आइएगा। हाँ, और मुझे एज एन एक्टर आपको सबको यही कहना है, आप एक्टर हो तो आप भिड़ जाओ। तो आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो लोग तय करेंगे। हुँ। आप भिड़ जाओ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे का अनुकरण बहुत कर रहे हैं। अरे बाप रे! वहाँ जाना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो सब लोग ऐसे हैं ना, इंग्लिश से ही बात करते, इंग्लिश में ही बात करते। तो मैं कैसे बात करूँ उनके साथ? तो ये न्यूनगंड होता है सब में, और वो ही पीछे खींचता है। वैसे कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे 90s में आपने जो हीरो हीरोइन देखे होंगे ना, तो आप मुझे यश आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे आर्टिस्टों को हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, वो सीखे ही नहीं थे हुँ, 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 प्रॉपर। हुँ, हुँ। तो वैसे ही थे। बेसिकली लेकिन लैंग्वेज इज़ नॉट शुड हाँ, नॉट बी अ बैरियर। एक्चुअल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त सब एक्टर लोग हैं जो ये चैनल देख रहे हैं, तो उनको मुझे यही एक दिल से यही बात कहनी है कि आप भिड़ जाओ, उतर जाओ मैदान में। बहुत अच्छा थिएटर है, बहुत अच्छा मज़ा है इसमें, बहुत एन्जॉयमेंट है, बहुत कुछ करने लायक है। हुँ। लेकिन दिल से करो। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, छोड़ दो। उसे ये आता है, उसे वो आता है, वो भी छोड़ दो। वो भी छोड़ दो। लैंग्वेज, मैं मराठी हूँ तो मैं हिंदी नहीं बोल सकता, मैं हिंदी भाषिक हूँ तो मैं मराठी नहीं बोल सकता, ऐसे कुछ नहीं है। सब लोग सब कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टर होना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत सच्ची बात कही है इन्होंने। एंड जाते-जाते मुझे आपको कुछ देना है। तो बेसिकली ये स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से ओह! ये हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। ओह! इन्होंने बेसिकली आपके लिए कुमकुमादि तैलम भेजा है। ये ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी है, ये 80 इयर्स की एक ओल्ड लेडी है। इन्होंने ये उनका ब्रांड चालू किया है, और लॉकडाउन में उनकी दादी की रेसिपी से भविष्य रत्नावली करके एक किताब है, उसमें से उन्होंने रेसिपी लेके शी हैज़ प्रिपेयर्ड दिस कुमकुमादि तैलम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती है। इसमें अंदर सब कुछ होगा ही। आपको अगर अच्छा लगे तो आप उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया ही है, तो ये आपके लिए भेजा है स्किन वाह, सॉल्यूशंस ने। वाह, वाह! थैंक यू वेरी मच यस, थैंक यू। एंड अगर आपको भी ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। वाह! तो ये था स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच प्रदीप जी आने के लिए, एंड इतने सारी चीज़ें हमारी सब्सक्राइबर्स को, जो एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको बताने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड जाते जाते यही कहूँगा कि आपकी जो भी आगे की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच यस, थैंक यू। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।